हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन क्रूर डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी पिछले 2 महीनों से सिक्लूजन के अंदर था। इन 2 महीनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। लैन किरण के कहने पर लैन सिचन ने वांग जी को सिक्लूजन से बाहर निकाला। जैसे ही वांग जी सिक्लूजन से बाहर आया, वो अपने अंकल से मिलने के लिए अपने ब्रदर के साथ चला गया। जैसे ही वांग जी और लैन सिचन दोनों ही अपने अंकल के रूम के बाहर जाते हैं और डोर पर नॉक करते हैं। कुछ देर के अंदर ही लैन किरण रूम का डोर ओपन कर देता है। लैन किरण वांग जी को वहां देखकर बहुत खुश था। वो जल्दी से वांग जी और लैन सिचन दोनों को ये अपने रूम के अंदर बुलाता है। लैन सिचन और वांग जी दोनों ही रूम के अंदर जाते हैं। वांग जी और लैन किरण इससे पहले कि कुछ बातें कर पाते, वहां पर एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और बोलता है, कुल प्रमुख राजकुमार जियांग चेंग और राजकुमारी जियांग यान ले आए हैं। उन्हें बहुत चोट लगी है, वो बहुत ज़्यादा जख्मी है। उन्होंने आपको बुलाया है, प्लीज़ कुलबोंग आज जल्दी चलिए। जैसे ही लैन शिचन और वांग जी ये सब सुनते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि राजकुमार जियांग चेंग और राजकुमार जियांग यानली वो भी घायल, लेकिन कैसे, क्या हुआ। ये सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं देखते और तीनों के तीनों वहाँ रूम से भागने लगते हैं। कुछ देर के बाद ही वो जल्दी से हॉल के अंदर आते हैं तो देखते हैं जियांग यानली नीचे बैठी हुई थी और जियांग चिंग बेहोश गिरा हुआ था। ये देखने के बाद तो वांग जी को बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि उसे पहला ही ख्याल जो उसके माइंड के अंदर आया वो वी यिंग का था, क्योंकि वहाँ कहीं भी वांग जी को वी यिंग नहीं दिख रहा था। वांग जी का मन अचानक से घबराने लगता है, वो बस वी यिंग को खोज रहा था। लैन सिचन जल्दी से जियांग यानली के पास जाते हैं और बोलते हैं, राजकुमारी इन्हें क्या हुआ है, जांग वाइयन को क्या हुआ है। जियांग यानली बहुत ही मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाती हैं, लेकिन उससे आगे वो नहीं बोल पाती। उन्हें भी चोट लगी हुई थी और वो बार बार रोए जा रही थी। तभी वांग जी ने कहा, ब्रदर पहले हमें हीलर को बुलाना चाहिए, इन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, हम बाद में पूछेंगे क्या हुआ। लैन सिचन भी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। इसके बाद लैन सिचन वहाँ कुछ सर्वेंट्स को बुलाता है और वो जियांग चेंग को रूम के अंदर ले जाने के लिए बोल देते हैं। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। हीलर जियांग चेंग को चेक कर रहा था। उन्हें काफ़ी सारी मेडिसिन देने के बाद भी जियांग चेंग को होश नहीं आ रहा था। हीलर उन्हें चेक करने के बाद उनकी ओर देखता है और बोलता है, इन्हें होश आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इन्हें बहुत गहरी चोटें लगी हैं। लैन सिजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। तभी वहाँ पर जियांग यानली आती है। उनको भी चेक किया गया था, लेकिन उन्हें ज़्यादा चोटें नहीं लगी थी। रूम के अंदर लैन सिचन, वांग जी और लैन ग्रेन भी थे। वो सभी जियांग चेंग के उठने का वेट कर रहे थे कि उन्हें पता चले कि आखिरकार हुआ क्या था। तभी वो सब जियांग यानली को वहाँ देखते हैं। वांग जी जल्दी से जियांग यानली के पास जाता है और बोलता है, राजकुमारी प्लीज़ बताइए हुआ क्या था, ये सब कैसे हुआ। तभी जियांग यानली बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं। लैन सिचन, वांग जी दोनों ही जियांग यानली को समझाते हैं। जियांग यानली बहुत देर तक खुद को संभालने के बाद बोलती है, हमारे कबीले पर वैन कबीले ने हमला कर दिया था। मेरे माता पिता को उन्होंने मार डाला। हमारा पूरा कबीला तबाह हो चुका है। वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। किसी तरह से माँ पिताजी ने हमें वहाँ से बाहर भेज दिया। वी यिंग ने हम सबको बचाते हुए अपने आप को उनके हवाले कर दिया और अब वी यिंग का कोई पता नहीं है। मुझे नहीं पता वी यिंग कहाँ है। जियांग चेंग मुझे बचाकर किसी तरह से यहाँ ले आया। वो वी यिंग को ढूंढने के लिए वापस गया, लेकिन जियांग चेंग को वी यिंग कहीं नहीं मिला। जियांग चेंग जब खुद वापस लौटा तो वो बहुत बुरी तरह से जख्मी था। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं अब क्या करूं। जियांग यानली ये सब बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं। वांग जी उन्हें संभालता है। इसके बाद वो बोलता है, ब्रदर आप इन्हें देखिए, मैं वी यिंग को। वांग जी बहुत ही घबरा रहा था, उसे बोला भी नहीं जा रहा था। जब उसे ये पता चला कि वी यिंग का कोई पता नहीं है, वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है। तभी लैन सिजन अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं और वो वांग जी को वहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं। वांग जी रूम से बाहर चला जाता है। लैन सिजन राजकुमारी जियांग यानली को संभालती है। वांग जी जैसे ही रूम से बाहर आता है, वो कुछ सर्वेंट्स को बुलाता है और उन्हें जाकर डिसिपल्स को बुला कर लाने के लिए बोल देता है। कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर लैन कबीले के काफ़ी सारे डिसिपल्स आ जाते हैं। वांग जी उन्हें लेकर वी यिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहाँ रूम के अंदर लैन सिजन अभी भी बेहोश था, उसे होश नहीं आ रहा था और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी जियांग कबीले के लिए निकल चुका था। अब हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांग चेंग को धीरे धीरे होश आ रहा था। वो अपनी आइज़ को ओपन करता है, तब वो वहाँ पर अक्षय को बैठे हुए देखता है। जियांग चेंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन था, इसलिए वो उठ नहीं पाता। जियांग यानली जब ये देखती है कि जियांग चेंग को होश आ रहा है, वो जल्दी से जियांग चेंग के सिर पर अपने हाथ को रखती हैं और बोलती है, चेंग चेंग तुम ठीक तो हो ना। जियांग चेंग अपना सिर हाँ में हिलाता है।
इसके बाद वहाँ पर एक हीलर को बुलाया जाता है। हीलर जियांग चैंग को चेक करता है और बोलता है अब ये पहले से ठीक है, लेकिन इन्हें ज़्यादा आराम करना होगा क्योंकि इनके अंदरूनी हिस्सों पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा आराम करने दिया जाए। इसके बाद वो हीलर भी वहाँ से चला जाता है। हीलर के जाने के बाद एक सर्वेंट जाकर लैन सीजन को ये बता देता है कि जियांग चैंग को होश आ चुका है। जैसे ही लैन सीजन को ये पता चलता है, वह तुरंत ही जियांग चैंग के पास आ जाते हैं। जियांग चैंग अपने बेड पर लेटा हुआ था। अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने शिजे को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर लैन सीजन आ जाते हैं। लैन सीजन को देखने के बाद जियांग यान ली भी खड़ी होती है और वो अपने आंसुओं को वाइप करती है और वो रूम से बाहर चली जाती है। जियांग यान ली के रूम से बाहर जाने के बाद लैन सीजन जियांग चैंग के पास आते हैं और बोलते हैं राजकुमार आप ठीक हैं। जियांग चैंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद लैन सीजन वहाँ उनके पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं राजकुमार क्या आप बताएंगे जियांग कबीले में क्या हुआ था। इसके बाद जियांग चैंग लैन सीजन को सब बता देता है कि वैन कबीले ने जियांग कबीले के साथ क्या किया। ये जानने के बाद लैन सीजन को भी बहुत गुस्सा आता है कि इस तरह से कैसे कर सकते हैं, वो मासूम लोगों को कैसे मार सकते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और बातें कर पाते हैं, वहाँ पर लैन किरण आ जाता है। लैन किरण के साथ एक सर्वेंट भी था। लैन किरण को वहाँ देखने के बाद जियांग चैंग अपने बेड से खड़ा होता है और वो उन्हें बो करता है। लैन किरण जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है राजकुमार आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चोट लगी है, आप बैठ जाइए। जियांग चैंग बेड पर बैठ जाता है। इसके बाद लैन किरण लैन सीजन की ओर देखता है और बोलता है सीजन क्या वीइंग का कुछ पता चला। लैन सीजन अपने सिर को ना में हिला देते हैं और बोलते हैं नहीं, वांग जी उन्हें ढूंढने गया है, लेकिन अभी तक मुझे वांग जी का कोई संदेश नहीं मिला। इसके बाद वहाँ पर वो सभी लोग बातें करते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि वैन कबीला सिर्फ जियांग कबीले को ही नुकसान नहीं पहुँचा रहा, उसने जिन कबीले पर भी हमला किया है, लेकिन वो जिन कबीले को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाए क्योंकि जिन कबीला बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लैन सीजन को जब ये पता चलता है कि जिन कबीले पर हमला हुआ है, वो अपनी बहन के लिए बहुत डर जाता है क्योंकि अभी तक लैन शिया वापस कबीला नहीं लौटी थी। लैन सीजन उन्हें आश्वासन दिलाते हुए बोलता है चिंता मत करो सीजन, वो बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द वो लैन कबीला वापस लौट जाएगी। मैंने उनसे बातें की थी तो मुझे उनका खत मिला। उन्होंने कहा कि वो लैन शिया को आज लैन कबीला वापस भेज देंगे। कुछ देर बाद वो लैन कबीला पहुंच जाएगी। तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल सुरक्षित है। ये जानने के बाद लैन सीजन एक चैन की सांस लेता है। अब हमें पूरे 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। वहाँ पर लैन शिया खड़ी हुई थी। लैन शिया एक पॉन्ड के पास खड़ी हुई थी जिसके अंदर कमल के बहुत सारे फूल थे। तभी वहाँ पर म्यान म्यान आती है। वो उसकी ओर मुड़ती है और बोलती है राजकुमारी अब हमें वापस चलना होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाननी होगी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपको इन दिनों क्या हुआ मैंने नहीं बताया क्योंकि आप अपनी पावर्स को अच्छे से स्टेबल करने के अंदर बिजी थी, तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लैन शिया जब ये सुनती है तब वो म्यान म्यान की ओर देखती है और बोलती क्या क्या कहा तुमने, क्या हुआ है, जल्दी मुझे बताओ। इसके बाद म्यान म्यान लैन शिया को सब बता देती है कि आखिरकार इन 2 महीनों के अंदर हुआ क्या है। वीइंग का कोई अता पता नहीं है। ये जानने के बाद लैन शिया भी बहुत घबरा जाती है। लैन शिया म्यान म्यान की ओर देखती है और बोलती है म्यान म्यान हमें जल्दी से वापस क्लाउड रिसेस जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी म्यान म्यान लैन शिया की ओर देखती है और बोलती है राजकुमारी कुल प्रमुख से आज्ञा लेनी होगी, हम उन्हें बिना बताए नहीं जा सकते हैं। लैन शिया भी ये बात समझती है और बोलती है ठीक है चलो महल के अंदर। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो एक महल के सामने खड़े हुए थे। ये महल बहुत ही ब्यूटीफुल था। महल पूरी तरह से वाइट कलर का था और बहुत ही ब्यूटीफुल कर्टेन्स लगे हुए थे। हर तरफ फ्लावर्स थे। लैन शिया म्यान म्यान महल के अंदर आते हैं तब वो वहाँ पर एक पर्सन को खड़ा हुआ देखते हैं। इनके बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग और ब्लैक हेयर थे जो दिखने के अंदर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लैन शिया और म्यान म्यान उनकी ओर देखते हैं और उनके पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर राजकुमारी और म्यान म्यान दोनों ही उन्हें बो करते हुए बोलते हैं कुल प्रमुख हमें वापस गुसू लौटना होगा, हमें जाने की इजाज़त दीजिए। फिर वो पर्सन उनकी ओर मुड़कर देखता है। ये पर्सन दिखने में काफ़ी हद तक वीइंग जैसा ही था, लेकिन ये वीइंग से थोड़ा अलग था। इनके फेस पर स्माइल नहीं थी, इनके फेस पर एक सीरियस लुक था और वो म्यान म्यान की ओर देखते हैं और बोलते हैं
ठीक है, तुम वापस जा सकती हो, लेकिन तुम्हें जाने से पहले मुझे कुछ बताना था। तभी वहाँ पर एक और लेडीज़ आती हैं जिन्होंने रेड कपड़े पहने हुए थे। उनके फेस पर एक ब्राइट स्माइल थी। वो उनके पास आती हैं और बोलती है, कुल प्रमुख इन्हें जाने दीजिए, जो कुछ भी है हम बाद में बात करेंगे। वो पर्सन उसकी ओर देखता है और बोलता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ उन्हें बता पाता, वो लेडीज़ उनकी ओर देखती हैं और बोलती हैं, तुम जा सकती हो शिया। ये सुनने के बाद लैंशिया उनकी ओर देखती है, स्माइल करती है और बोलती है, अब चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही वियिंग को यहाँ लेकर लौटूंगी। इस बार मैं उसे सब याद दिला दूंगी। मैं इसीलिए यहाँ आई थी, और इस बार जब मैं आऊँगी तो मैं अकेले नहीं आऊँगी, मैं वियिंग को साथ लेकर आऊँगी। ये बोलकर वो एक स्माइल करती है। इसके बाद लैंशिया उन्हें बो करती है, उनसे आशीर्वाद लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें लैन कबीले का सीन दिखाया जाता है। लैन कबीले के अंदर सभी लोग बीइंग को ढूंढने के अंदर व्यस्त थे। तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है और बोलता है, राजकुमार लैन लौट आए हैं। ये सुनने के बाद जियांग चेंग जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और वो डोर की ओर जाने लगता है। लैन कबीले के मुख्य दरवाजे के ऊपर लैन सिचन और लैन चरण खड़े हुए थे। तभी वो वहां पर वांगजी को आते हुए देखते हैं। वांगजी जल्दी से अपने अंकल और ब्रदर के पास जाता है। वो उनसे पूछते हैं, क्या बीइंग मिला? वांगजी अपने सिर को ना में हिला देता है। इसके बाद वो सभी लैन कबीले के अंदर आ जाते हैं। लैन सिचन, वांगजी और लैन किरण तीनों ही हॉल के अंदर बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार आगे क्या किया जाएगा, वैन कबीले का सामना कैसे करेंगे वो सब। तभी वहाँ हॉल का डोर ओपन होता है और जियांग शेंग अंदर आता है। वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और बोलता है, राजकुमार लैन, क्या मेरा ब्रदर मिला? वांग जी अपने सिर को ना में हिला देता है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग की उम्मीद बिल्कुल ही टूट जाती है। वो बहुत ही दुखाए, वो बहुत ही सैड हो गया था। कुछ देर तक वहाँ एक दूसरे से बातें करने के बाद वो वापस अपने रूम के अंदर लौट जाते हैं। वांग जी बाहर खड़ा हुआ था और वो चांद की ओर ही देखे जा रहा था। तभी वांग जी को अपने ब्रदर की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनने के बाद वांग जी पीछे मुड़कर देखता है। वो अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, काका आप यहाँ इस वक्त, क्या हुआ है? लैन सिचन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम चिंता मत करो, वियिंग हमें जल्द ही मिल जाएगा। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, काका मैं उसे ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ अभी। जब लैन सिचन ये सुनते हैं तो वो बोलते, वांग जी लेकिन अभी अंकल 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 नहीं मानेंगे। वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गगर प्लीज़ आप अंकल को संभाल लीजिए, लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे उसे ढूंढना है, प्लीज़ ब्रदर। लैन सिचन वांग जी की ओर देखता है और वो उसे मना नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानते थे वांग जी विंग से कितना प्यार करता है। वो चाह कर भी वांग जी को बिल्कुल नहीं रोक पाया और वो वहाँ से वांग जी को जाने की आज्ञा दे देते हैं। वांग जी इसके बाद अपने ब्रदर को बो करता है और वो उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वियिंग को ढूंढने के लिए वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो हर जगह वियिंग को ढूंढ रहा था, लेकिन वियिंग किसी को भी कहीं नहीं मिल रहा था। लैंशिया भी पावर्स का यूज़ कर रही थी और वो वियिंग को ढूंढ रही थी, लेकिन वियिंग उन्हें भी नहीं मिल रहा था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। 15 दिन हो चुके थे। वांग जी वापस लैन कबीला नहीं लौटा था। लैन सिचन अपने अंकल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वांग जी वापस आ जाएगा, वो विंग को ढूंढने गया है। लेकिन लैन किरण बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि आखिर वांग जी इतना क्यों कर रहा है, और भी तो लोग उसे ढूंढ रहे हैं ना, तो वांग जी को ऐसे घूमने की क्या ज़रूरत है, वो राजकुमार है तो इस तरह से कैसे घूम सकता है। लैन सिचन अपने अंकल को समझा समझा के परेशान हो चुका था कि आखिर वांग जी वहाँ क्यों नहीं आ रहा। लैन किरण मानने को ही तैयार नहीं था। वो वांग जी को वापस बुलाने के लिए बोल देता है, लेकिन लैन सिचन को पता था कि जब तक वांग जी विंग को नहीं ढूंढ लेगा वो वापस बिल्कुल भी नहीं लौटेगा। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी विंग को बहुत ही दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन उसे विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। वो ये लिंग पहुँच गया था विंग को ढूंढते हुए। तभी वहाँ पर वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है। वो लोग किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे थे। वांग जी उनके पास जाता है और बोलता है, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? तभी वो एक पर्सन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हम तो बस। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एवरीवन।